है वो पूछता है कि साइन थीटा का मान टेन के पदों में बताइए। जो होता है जैसे हम टेन थीटा का मान साइन के पदों में जो होता है साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर कोस थीटा नहीं लिखेंगे, साइन के पदों में मतलब इस पूरे फलन में साइन के अलावा कोई भी त्रिकोणमिति प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। इसका ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसी प्रकार हम सभी को हर एक फलन के बारे में पूरा प्रयुक्त करके बनाएंगे कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। जैसे टेन का ये होता है, साइन का टेन में क्या होता है, कोस का टेन में क्या होता है, टेन के पदों में कोस थीटा का मान कितना होता है और टेन के पदों में कोस थीटा का पदों में टेन थीटा का मान क्या होता है। इसके लिए ज़्यादातर हमें ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे वो सीधा पूछ लेगा यहाँ पर साइन टेन थीटा का साइन के पदों में सूत्र हैं, उसके बाद वो 3-4 सूत्र दे देंगे और हमें ऑब्जेक्शन में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब हमें यहाँ पर ये तो पता है कि उसमें ये तो देगा नहीं कि यहाँ पर कोस दे देगा साइन दे देगा, वो इसी चीज़ को फेर बदल करेगा। एग्जाम में देने वाला इस साइन थीटा को इधर दे देगा -1 कर देगा, साइन थीटा यहाँ पर प्लस करके दे देगा, या फिर इसको ऊपर दे देगा इसको नीचे दे देगा। इससे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पर सूत्र कौन सा प्रयुक्त होगा। इसके लिए मैं आपको सीधे पूरे सूत्र हल करने का तरीका बता देता हूँ। अगर हल करने का तरीका पूछे तब तो हल कर देना, अगर हल करने का तरीका नहीं पूछे तो आप सीधे सूत्र को याद कर लो। और टेन के पदों में जैसे साइन के पदों में टेन का मान ये होता है, तो हमें एग्जाम में सीधा यही ही करना है। इसके लिए मैं आपको सभी फलनों के सूत्र किस पद में किस फलन का किस पद में कैसा होता है। सर्वप्रथम हम करते हैं साइन के पदों में, फैक्टर ऑफ साइन के पदों में हम सभी का प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आसान होता है कोसेक थीटा का मान हमें पता है 1/sin थीटा होता है। ये हो गया साइन थीटा के पद में कोसेक थीटा का मान ये होता है। उसके बाद हम करते हैं हमारे इस त्रिकोणमिति में हर कोई फलन दो त्रिकोणमिति फलन से कांटेक्ट हो गया। जैसे कोसेक साइन से कांटेक्ट है और साइन कोसेक से कांटेक्ट है। इसी प्रकार हमारी एक वो सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें देखो कोस साइन से कांटेक्ट है और साइन कोस से कांटेक्ट है। अब हमें कोसेक थीटा का मान याद करना है, तब हम क्या करेंगे, इस सर्व समीका से याद करेंगे कोसेक थीटा बराबर इस वन को हम उधर, इस साइन को हम इधर भेज देंगे, तब यहाँ हमारा यह फलन साइन थीटा में प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर। इसके बाद देखो यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन हमें कोस स्क्वायर नहीं प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है कोस थीटा का फलन। कोस थीटा में हो जाता है कोस थीटा बराबर अंडर रूट, यहाँ पर वर्गमूल से हटाने पर यहाँ पर रूट आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोस थीटा, साइन थीटा के पदों में कोस थीटा का मान। इसके बाद आता है साइन थीटा के पदों में टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है। इसमें हम देखो साइन थीटा तो यहाँ पर है, कोस थीटा का मान हम यहाँ से प्रयुक्त कर लेंगे, तब हमारा फलन पूरा साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर साइन आया हुआ है यही हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि इसमें साइन थीटा के पदों में पूछा है, मतलब पूरा फैक्टर साइन थीटा में होना चाहिए। पूरा फैक्टर साइन थीटा में करने के लिए यहाँ पर कोस थीटा का मान रख देते हैं। कोस थीटा का मान होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम कोट थीटा का हमारा सीधा सरल सा तरीका यही है टेन थीटा का उल्टा। एक तरीका तो वही है टेन थीटा का उल्टा। अगर एग्जामिनर हमारे को टेन का बारे में नहीं पूछ के सीधा ही पूछ ले कोसेक का बताओ, कोस का बताओ और कोट का बताओ, तब हमारे लिए एक और अलग तरीका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पहले इससे सरल कर लेते हैं 1/sin स्क्वायर साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। ये फलन ऊपर चला जाएगा, ये बट्टे में रह जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं आपको एक सरल तरीका है जो एग्जामिनर यहाँ पर कोसेक का तो पूछ ले, हर किसी में ये नहीं तो ये पूछेगा, दोनों में से एक तो वो ज़रूर पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि दोनों में से एक भी नहीं पूछेंगे तो बच्चे करेंगे क्या। अगर कोस थीटा का मान पूछ लेता है तब हम इस फैक्टर से निकाल के साइन थीटा के पद में कोस थीटा का मान निकालते हैं, और उसके बाद वो पूछ लेता है कोट थीटा का। तो कोट थीटा का हमें ये पता नहीं है, कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। जैसे मान लो ये कोट थीटा है, कोट थीटा का उल्टा होता है, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। अब देखो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक। अब हम यहाँ पर टेन थीटा का मान रख देते हैं, टेन थीटा का मान रखेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बट्टे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ये बट्टे में रह जाएगी, मतलब कोट थीटा का मान हम यहाँ पर इस फैक्टर में भी लिख सकते हैं, इस फैक्टर में लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनर कोस थीटा का पूछ ले, साइन के पदों में कोस थीटा का मान बताइए, और कोट थीटा का, सीधा कोट थीटा का पूछ ले, टेन थीटा का नहीं पूछता है। अगर हम टेन थीटा का नहीं पूछता है तब हम टेन थीटा वाला तो निकालेंगे नहीं, हमें सीधा कोट का बताना है। अब कोट का बताने के लिए हम सर पहले उस कोट थीटा में जो परिवर्तन होता है वो लिख देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा तो है लेकिन ऊपर कोस थीटा है, वो एक कोस थीटा का पूछेगा, कोस थीटा का मान हमें यहाँ से प्राप्त है, कोस थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे तब साइन थीटा के फैक्टर में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारे देखो यहाँ पर ये पूरा फलन साइन थीटा में प्राप्त हो गया, यहाँ पर भी यह पूरा फलन साइन थीटा में। अगर टेन थीटा पूछता है तब तो हम यह फंडा अपना लेते हैं, अगर टेन थीटा नहीं पूछता है तब हमें यह फंडा अपनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोस थीटा के पदों में, ये रफ लिखाई को मैं मिटा देता हूँ, कोस थीटा के पदों में फैक्टर ऑफ कोस थीटा, थीटा के पदों में। कोस थीटा के पदों में हम हर एक का प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हमें पता है कि कोस थीटा का सबसे आसान तरीका वही है सेक थीटा का उल्टा, मतलब हमें सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। सर्वप्रथम हम सेक थीटा का निकाल लेते हैं। अब हमें सेक थीटा यहाँ से प्राप्त है, इसके बाद हम ले लेते हैं ये सर्वसमी का एक से प्रयुक्त कर लेते हैं, क्योंकि इसमें साइन और कोस का आपस में सामंजस्य होता है, जिससे हमारे को कोस थीटा के पदों में साइन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमारे को साइन थीटा का फलन याद करना है, तब हम कोस के पदों में याद करना है, तो हम कोस को उधर भेज देंगे और साइन को इधर ही रख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको कोस थीटा है, यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन हमें साइन थीटा में चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, साइन थीटा में चाहिए। तब हमें यहाँ पर वर्गमूल हटाने पर यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे को टेन थीटा में चाहिए, टेन थीटा में अगर साइन थीटा का नहीं पूछ के सीधा सेक थीटा में पूछता है तब अलग तरीका होता है, अगर साइन थीटा का पूछ के टेन थीटा में पूछता है तब हमारा अलग तरीका होता है। मैं आपको दोनों तरीकों से बता दूंगा कि किस सा तरीका कहाँ पर प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जामिनर ने सेक थीटा का मान पूछ लिया कोस थीटा के पदों में, और बाद में पूछ लेता है टेन थीटा का मान बताइए। सर्वप्रथम हम साइन थीटा वाला कर लेते हैं। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कोस थीटा का मान, कोस थीटा के पदों में साइन थीटा का मान बताइए, उसके बाद वैसे वो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कोस थीटा के पदों में बताइए, निम्न को कोस थीटा के पदों में बताइए। वो साइन थीटा दे देगा, टेन थीटा दे देगा, कोस थीटा दे देगा, ऐसे मतलब 2 या 3 दे देगा। अगर साइन थीटा होगा कोस थीटा के पदों में तब हम टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हम जानते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का मान रख दो और कोस थीटा के पदों में इसका मान प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा।
इसके बाद आता है, अगर वो साइन का नहीं देके सीधा पूछ ले कोट थीटा के पदों में सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का मान बताइए, तब हमारे को साइन थीटा वाला नहीं करके सीधा सेक वाला करना है। इसके लिए ये तरीका नहीं, इसके लिए सर्वसम्मति का सेकंड प्रयोग करेंगे, जो होती है 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा का मान जानते हैं 1 + कोस थीटा। अब यहाँ पर हम सेक थीटा का मान रख देते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक कोस थीटा। कोस थीटा के पदों में याद करना है, तब हम कोस थीटा लिखेंगे, सेक थीटा नहीं लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर पे स्क्वायर है, तब यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। इसके बाद हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, 1 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 ही होगा, और कोस स्क्वायर का थीटा का कोस स्क्वायर थीटा हम का लिख देते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर एलसीएम ले लो, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम आता है कोस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में जो भी होती है उसका गुणा करके हम सीधा एलसीएम निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तब हमें 1 प्राप्त होगा, और 1 को 1 से गुणा करने पर भी 1 ही प्राप्त होगा। अब कोस स्क्वायर थीटा यहाँ तो 1 है नहीं, कोस स्क्वायर थीटा में अगर 1 का भाग देंगे तब हमें कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। कोस स्क्वायर थीटा से त्रिकोणमिति में किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो वो संख्या आगे आ जाती है और त्रिकोणमिति का फलन स्वयं आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर करता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। ये है, हमें यहाँ पर टेन के पदों में चाहिए, नहीं कि टेन स्क्वायर के थीटा के पदों में, तब हम यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करने से यहाँ पर वर्ग वाली संख्या हट जाएगी और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर तो हम देखो 1 माइनस है, तब हम इस फैक्टर को तो अलग अलग लिख नहीं सकते हैं, इस पे यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट के यहाँ पर बाहर कोस थीटा में आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट अपॉन कोस थीटा। ये घात है, अंडर रूट से कोई भी संख्या को बाहर लाते हैं उसकी घात की आधी घात हो जाती है, जैसे 2 का आधा 1। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेन थीटा का कोट थीटा। टेन थीटा में हो गया, अब हम कोट थीटा के बारे में जानेंगे। कोसेक थीटा के पदों में टेन कोट थीटा का मान याद करते हैं। थीटा का यहाँ पर कोस लिखना, कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा का मान कोसेक थीटा में याद करना है। कोट थीटा का एक तो हम सीधा तरीका अपना सकते हैं 1/tan थीटा, लेकिन एग्जामिनर ने अगर tan थीटा नहीं पूछा होगा तब हम कोसेक थीटा में कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम सीधा तरीका अपना लेते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम जानते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब हमें साइन थीटा का तो मान या तो साइन थीटा का पूछेगा या सेक थीटा का पूछेगा। सेक थीटा का पूछेगा तो हम टेन थीटा का निकाल लेंगे, टेन थीटा से हमें कोट थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। कोट थीटा का मान हमें यहाँ से प्राप्त करने के लिए टेन थीटा वाले में तो आ जाता है 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर इसको उल्टा लिख देते हैं कोस थीटा अपॉन √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोट के पदों में, कोट का मान कोस के पदों में। अब हमें प्राप्त करना है, अगर टेन थीटा ना देकर वो सीधा देते हैं साइन थीटा का मान पूछ लेता है, मतलब कोस थीटा के पदों में साइन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालिए, तब हमें इसका तो पता नहीं है, तब हम कोट थीटा का मान कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये हमें पता है, यहाँ पर कोस थीटा लिख देते हैं। और हमने पहले निकाला था उस सर्वसमीकरण से साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान आता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
इस प्रकार ये सरल आसान तरीका है, और उससे थोड़ा क्या है वो ऊपर नीचे वाला, उसमें हमें पहले टेन थीटा का याद करना पड़ेगा, उसके बाद इसका करेंगे। अगर हमें सीधा साइन थीटा का पता है, साइन थीटा का सीधा सर्वसमीकरण से सरल, बहुत सरल तरीका है, साइन थीटा का सर्वसमीकरण से निकालो, साइन थीटा का मान यहाँ पर पुटअप कर दो, यानी रख दो, रख देने से हमारे को ये पता प्राप्त हो जाएगा। अब हमें सेक थीटा का तो हमने पहले निकाल लिया, अब बचा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है वो हमारे को पता है सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1/sin थीटा। साइन थीटा का मान हमने पहले निकाला था 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा का मान। अब मैं आपको दो फैक्टर को साथ में बताऊंगा, तब हमारे को आसान तरीका से हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा टेन थीटा का। टेन थीटा के पदों में हर फलन का कौन सा मान किस में क्या होता है। अब मैं यहां पर प्रयुक्त करता हूं टेन थीटा। टेन थीटा के पदों में, टेन थीटा के पदों में हमें प्रयुक्त करना है, सबसे आसान यही है टेन थीटा का कोट थीटा में मान। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कोट थीटा का जो टेन थीटा के पदों में निकालना है, तो हमें सबसे आसान एक यह है। दूसरा फैक्टर जो प्रयुक्त होता है वो होता है सर्वसमीका का। इसकी सर्वसमीका हम वो प्राप्त करेंगे सेकंड सर्वसमीका से। सेकंड सर्वसमीका होती है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे हमें सेक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम सेक को इधर यहाँ भेजेंगे और टेन थीटा का नहीं, हमें टेन थीटा के पदों में चाहिए, मतलब टेन थीटा उस फलन में आना चाहिए, बाकी कोई भी त्रिकोणमिति प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर सीधा वर्गमूल कर देते हैं, तब हमें सेक थीटा का मान प्राप्त हो जाता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सेक थीटा हो गया। अब हमें पता है कि कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, जैसे कोस थीटा = 1/sec थीटा ये होता है। इसको हम 1/sec थीटा का मान हमें यहाँ से प्राप्त है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तब टेन के पदों में कोस थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। अब हमारे को अगर टेन थीटा के पदों में पूछ ले, कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया और कोट थीटा आ गया। अगर कोट थीटा देंगे और साइन थीटा पूछ ले, तब हमारे को पता है कोट थीटा का टेन थीटा से रिलेशन है, लेकिन कोट थीटा का साइन थीटा से नहीं है। एग्जामिनर इसका कोट थीटा का पहले कोसेक में पूछेगा, कोसेक के बाद साइन में पूछेगा। ऐसा नहीं कि कोसेक का नहीं पूछ के सीधा, या फिर कोस और कोई भी कोस का पूछ लेगा और उसके बाद साइन का पूछ सकता है, मतलब वो साइन का जरूर पूछेगा। उसको पता है कि साइन वाले में या तो ये प्रयुक्त होता है, ये इसका करके इसको कोसेक में चेंज करके कोसेक का बाद में प्राप्त होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये पहले हम इस तरीके से कर देते हैं साइन थीटा का मान प्राप्त। कोसेक थीटा का हमें कोस थीटा का हमें प्राप्त पता है, कोस थीटा का होता है। इसके लिए हम साइन थीटा का प्रयोग करने के लिए हम पहले सर्वसमीका प्रयुक्त करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस थीटा का मान हमारे को यहाँ पर प्राप्त है, कोस थीटा का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे, तब साइन थीटा का इसका वर्गमूल करके ऐसे कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण करेंगे तब हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1 इसका अंडर हट जाएगा, वर्गमूल है ऊपर, अंडर और ये वर्ग आपस में कट जाते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब हमें tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तब एलसीएम प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम हो जाएगा 1 +
टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर इस संख्या में 1 का भाग देंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी, और इसको अगर हम 1 से गुणा करेंगे तब भी हमें भी यही फैक्टर प्राप्त होगा। इसको हम सेम का सेम लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अगर टेन स्क्वायर थीटा इसका इसमें भाग देंगे तब हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। अब -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी का फैक्टर हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर इसकी ओर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का मान टेन के पदों में चाहिए, तब हम यहाँ पर इसकी ओर नहीं, इसकी ओर को अगर इधर वर्गमूल करते हैं तब यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है और यहाँ से इसकी ओर हट जाता है। साइन थीटा बराबर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर है तभी इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टेन स्क्वायर है, लेकिन 1 का ये इस 1 इसके साथ ऐड है, नहीं कि यहाँ पर 1 अलग है टेन अलग है। अलग अलग होता है तब हम इसको अलग अलग फैक्टर में अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं। अलग अलग फैक्टर नहीं है तब हम इसके ऊपर तो अंडर रूट आएगा लेकिन इसके ऊपर नहीं आएगा। मतलब साइन थीटा का मान हो जाएगा टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा रखा और सेक स्क्वायर थीटा का मान सेक थीटा, क्योंकि हमारे को टेन थीटा के पदों में चाहिए, मतलब पूरा फलन टेन थीटा में चाहिए। यहाँ पर भी टेन थीटा है, यहाँ पर भी टेन थीटा है। अगर हम सेक थीटा रखेंगे तो सेक थीटा रखते हैं वो मान पूरा का पूरा उल्टा चला जाता है। इसके बाद हमें कोसेक थीटा का मान याद करना है। कोसेक थीटा का मान याद करने के लिए हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा का मान इसके बट्टे में रख दो और हमें कोसेक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन, जो बट्टे वाली बट्टे संख्या आती है हमें इससे कन्फ्यूजन कर देती है। इसको इधर ऊपर का ऊपर गुणा करना है या ऊपर का अंदर गुणा करना है, इसके लिए हम यहाँ से लिख देते हैं, तब हमें पता चल जाता है मेन बट्टा ये है और नीचे वाला बट्टा ये है। इससे हमें अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा और ये अंदर का अंदर रह जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बट्टे टेन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा का। अगर वो ये कोस थीटा नहीं देकर सीधा कोस थीटा देके और साइन थीटा कोसेक थीटा का मान पूछ ले, कोस थीटा का मान वो पूछ लेता है, टेन थीटा के पदों में कोस थीटा साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान प्राप्त कीजिए। कोस थीटा उसमें आया ही नहीं, तब हमें क्या पता चलेगा कि कोसेक थीटा कोस थीटा का क्या होगा और कोसेक थीटा का क्या होगा। मतलब ये सेक थीटा भी नहीं दे, कोस थीटा भी नहीं दे, तब हमें तो पता नहीं है कि कोस थीटा साइन थीटा और कोसेक थीटा। तब हमें ये पता जरूर है कोस थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा होता है, लेकिन कोस थीटा है उसका सामंजस्य किससे होता है, कोसेक थीटा से। अगर कोस थीटा वाला दे देता है तब हमें सर्वप्रथम में इसको हल करने के तरीके लिए कोस थीटा का दिया हुआ है, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कोस थीटा टेन थीटा के पदों में कोस थीटा, इससे वो पूछ लेता है कोस थीटा के पदों में साइन थीटा कोसेक थीटा वे कोस थीटा का मान निकालिए। हमें पता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का टेन थीटा से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें यह पता जरूर है कोस थीटा का टेन थीटा से जरूर कोई न कोई रिलेशन है। तब हमें कोस थीटा का सर्वप्रथम हम कोस थीटा का मान लिख लेते हैं, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। इसका मान हमें ये पता चल गया कोस थीटा और कोसेक थीटा का एक और रिलेशन होता है, वो होती है सर्वसमीका थर्ड से कोस थीटा और कोसेक थीटा, उससे हम कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे और कोसेक थीटा का उल्टा होता है वो साइन थीटा का मान होता है। इस प्रकार हमें सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं, एग्जामिनर ये ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, सेक दे देगा कोस नहीं पूछेगा, सेक दे के कोस पूछ के सीधा साइन पूछ लेता है।
तब हमारे को ये तरीका अपनाता है। अगर कोट थीटा दे के ये 3 ही दे और कोई फैक्टर नहीं देता है तब हमारे को ये फैक्टर याद करने के लिए हमें कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम कोट थीटा का मान लगा देते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1+tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पर हमें कोसेक थीटा का फलन चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, तब हम इसका वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करने से यहाँ पर ये घात हट जाएगी और इधर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 1+tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इस पर वर्गमूल। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा। अब यहाँ पर ये तो प्लस वाला है तो इसके ऊपर तो अंडर रूट आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस कुछ नहीं, एक ही संख्या की घात है, घात से ये अंडर रूट कट जाएगा। इसका मतलब कोसेक थीटा का मान अंडर रूट 1+tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ये हो गया। अब इससे हम साइन थीटा का मान सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है, तब हम साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक को लिख देते हैं 1/कोसेक का होता है अंडर रूट 1+tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। ये ऊपर आ जाएगा और ये बट्टे का वाले बट्टे में रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1+tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमें साइन थीटा का हो जाएगा, कोस थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया। मैंने पहले ये करवा दिया, लेकिन एग्जामिनर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जिसमें साइन कोसेक और कोट, मतलब कोस और सेक नहीं देगा, क्योंकि उसकी मर्जी है, वो चाहे तो 500 का पूछ सकता है, चाहे तो 2 का ही पूछ लेता है। जैसे ये पूछ लेता है कोट और कोसेक का, तब हमें साइन का नहीं पूछा है तो हमें कोसेक तक करके बाद में छोड़ देते हैं। इसी प्रकार मैं आगे कोट थीटा के पदों में अगला मान बताने जा रहा हूँ। अब हम करेंगे कोट थीटा के पदों में। कोट थीटा के पदों में करेंगे, तब हमारे को पहले तो हमें सबसे आसान है कि tan थीटा का मान कोट थीटा के पदों में 1/कोट थीटा होता है। तब हम सबसे पहले tan थीटा का मान लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो एक या तो सर्वसमीकरण वाले में से एक का मान पूछेगा, या फिर सीधा इसका है जो ये चेंजेस होते हैं उसमें से, दोनों में से एक पूछ के बाद में आगे लोग कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि उसको पता है दोनों में से एक नहीं पूछेंगे तो आगे वाला क्वेश्चन हल भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो पहले या तो tan थीटा पूछेगा, tan थीटा नहीं तो कोसेक थीटा का पूछेगा। कोसेक थीटा का हमारे सर्वसमीकरण से सीधा मान कोट थीटा के पदों में निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक थीटा सर्वसमीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कोसेक थीटा का चाहिए, तब हम इसका उधर भेज देते हैं। यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। वर्गमूल करने पर यहाँ पर घात और वर्गमूल कट जाएगा और इधर वर्गमूल का वर्गमूल रह जाएगा 1+कोट स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब ये आ गया। अब हमें पता है कि कोसेक थीटा का साइन थीटा से बहुत आसान सा रिलेशन होता है। जैसे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। तब हम यहाँ पर कोसेक थीटा का मान लगा देते हैं अंडर रूट 1+कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन थीटा का। अब हमें पूछ लेता है सेक थीटा और tan कोसेक थीटा का।
सेक थीटा का मान हम एक इस तरीके भी निकाल सकते हैं, एक वो फर्स्ट वाली सरल समीकरण से पहले कोसेक का कोस थीटा का निकाल के बाद में वो निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करवा देता हूँ। पहले मैं आपको फर्स्ट वाली सरल समीकरण से करवाता हूँ, उससे कोस थीटा का मान निकालेंगे और सेक थीटा का, बाद में हम सेक थीटा का पहले निकालेंगे और कोस थीटा का बाद में निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो पहली वाली सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा का चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन पद है, यहाँ पर कोस है, लेकिन वो एग्जामिनर या तो साइन या तो कोसेक का पूछेगा, कोसेक या साइन तीनों में से एक किसी न किसी का पूछेगा, तभी हम सरल समीकरण से कोस थीटा का निकाल सकते हैं। या तो और ये नहीं पूछेगा तो सीधा सेक का जरूर पूछेगा, टेन सेक और कोस का, तब हम कोस थीटा का। अगर ये नहीं पूछे तो हम उसको हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब हम इसी तरीके से करते हैं, पहले साइन थीटा का मान लगा देते हैं। साइन थीटा का मान होता है 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद हम यहाँ पर वर्गमूल है, ये आपस में कट जाएगी, और यहाँ पर हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। कोस यहाँ पर मान लिख देते हैं 1 - 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा है, इसको हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये मान इसके बट्टे में 1 है, इसको ज्यों को त्यों लिखते हैं, और इसके मान में 1 का गुणा कर दो, भाग दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जोड़ और घटाव नहीं करना है। जोड़ और घटाव करते हैं, जोड़ करते हैं ये 1 की जगह 2 आ जाएगा, घटाव करते हैं 1 की जगह कोट स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। गुणा भाग करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। एलसीएम होता है, एलसीएम आ जाता है 1/कोट स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम आ जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इस फलन में हम 1 कैसे भाग दे दे, गुणा दे दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको 1 का भाग देंगे तब ये आएगा, और इसको 1 से गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। तब हमको इस यहाँ पर लिख देते हैं 1 की जगह 1/कोट स्क्वायर थीटा माइनस इसका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कोट स्क्वायर में भाग देंगे तब 1 प्राप्त होता है, और 1 का 1 से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। 1 से 1 यह कैंसिल हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है यहाँ पर कोस स्क्वायर नहीं चाहिए, कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा का मान कोट के पदों में, तब यहाँ पर हम वर्गमूल करेंगे तब यहाँ पर कोस की घात है वो कम हो जाएगी। कोस की घात होती है जो आधी हो जाती है, आधी 1 की घात हम लगा नहीं रहे। उसके बाद इसके ऊपर वर्गमूल करेंगे कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हमें यह पता है जो प्लस का चिन्ह बीच में आ जाता है तब इसका तो हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तब कुछ भी नहीं निकलेगा, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, और इसका वर्गमूल से बाहर निकल के ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें कोस थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा कोट थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इससे हमें यह मान प्राप्त हो गया। ये हो गया कोस थीटा का। अब हमें पता है कोस थीटा का सेक थीटा से आसानी से रिलेशन होता है, वो चेंजेस के द्वारा हम पहचानते हैं। मतलब सेक थीटा का मान प्राप्त करने के लिए 1/कोस थीटा, सेक थीटा है उसको सेक थीटा और कोस थीटा का मान यहाँ पर लगा देते हैं। कोस थीटा का मान आता है 1/कोट थीटा अपॉन कोस थीटा का मान होता है कोट थीटा अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आ गया। इसका ऊपर गुणा में भेज देते हैं, और ये बट्टे की बट्टे में रह जाती है। तब हमें सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा। इसके बाद अगर हमको ये तो हम पहली वाली सरल समीकरण से कर लेते हैं। अगर ये नहीं देके सीधा पूछ लेता है टेन थीटा का मान है, अब कोस थीटा का और इसका मान निकालिए, या फिर वो पूछ लेता है कोसेक थीटा का मान दे दिया
उसके बाद हमें ये पूछ लेता है इसको, जैसे टेन थीटा का मान है और टेन थीटा का मान है और ये सेक कोस और सेक का, जैसे वो पूछ लेता है कोट थीटा के पदों में टेन थीटा कोस थीटा और सेक थीटा का मान निकालिए, अगर ये दे देता है तो अब हमें पता है कि टेन थीटा का आसानी से एक रिलेशन होता है, उसको हम लिखते हैं वो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ये हो गया। अब हमें पता है कि टेन थीटा और सेक थीटा का रिलेशन होता है। पहले हमें कोस थीटा का तो कोई रिलेशन है नहीं, टेन थीटा से ना कोट थीटा से, तो हमें ये पता है कि सेक थीटा और टेन थीटा का रिलेशन है। पहले हम सेक थीटा का मान निकालेंगे, बाद में सेक थीटा का उल्टा हमेशा कोस थीटा का उल्टा। तब हम सर्व समीका सेकंड से निकालते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर टेन थीटा का मान रखेंगे तब हमारे को पूरा फलन कोट में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से टेन हट के कोट आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 अपॉन कोट थीटा। कोट स्क्वायर कर दो इसका और यहाँ पर एक का वर्ग करेंगे तो भाई हमारे को एक ही प्राप्त होगा। उसके बाद हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक, अब हमारे को पता है यहाँ पर सेक स्क्वायर है, लेकिन हमें सेक स्क्वायर में नहीं चाहिए, सेक थीटा में चाहिए, तो हम इसके यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं। सेक थीटा बराबर, वर्गमूल करने पर घात आधी हो जाती है, यहाँ पर सेक कोट स्क्वायर आएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ये प्लस वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका तो अंडर रूट रह जाता है और इसका है इसका परिवर्तन होकर ये घात के अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। सेक थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन कोट थीटा। अब सेक थीटा का प्राप्त हो गया, हम आसानी से कोस थीटा का प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें आसानी से पता है कि कोस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। इसको हम 1 अपॉन सेक थीटा का मान यहाँ से रख देंगे, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा। ये ऊपर गुणा हो जाता है, ये अंदर वाला अंदर के अंदर ही रह जाता है। कोस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये हो गया। अब हम सेक और कोसेक दो बच गए। अब सेक थीटा के पदों में सभी का मान प्राप्त करेंगे। अब हम मान करते हैं सेक थीटा के पदों में, सेक थीटा के पदों में, सेक थीटा के पदों में। सेक थीटा का हमें पता है सबसे आसान होता है कोस थीटा से रिलेशन, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। जो भी वो पूछे सेक थीटा के पदों में, मतलब होता है साइन थीटा इधर रहे और उसके सामने वाला फलन है वो पूरा का पूरा सेक थीटा में होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेक थीटा के पदों में। अगर ऐसा पूछ ले साइन थीटा कोस थीटा को सेक थीटा, वो सेक थीटा आगे भी दे सकता है और पीछे भी दे सकता है। हमें ये ध्यान रखनी जरूरी है के पदों में नाम किससे आया है उसको पूरा फलन रखना है और बाकी थीटा को इधर रखना है। अब हम इसके बाद हमारे को पता है सेक थीटा का रिलेशन होता है टेन थीटा से, जो होती है सर्वसमीका से। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा के पदों में चाहिए, तब हमें पता है टेन थीटा का मान निकालना है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1।
अब टेन थीटा के पदों में चाहिए टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमें पता है टेन थीटा का मान आ गया, टेन थीटा का कोट थीटा रिलेशन होता है कोट थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा। अब हम इसके द्वारा टेन थीटा का मान रख देते हैं, टेन थीटा का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब हमें कोट थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब साइन थीटा का, साइन थीटा में हमें ये पता रहता है या तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला अपना लो या ये जो फर्स्ट वाली सर्वसमीका है उससे कर लो। टेन थीटा वाला फॉर्मूला अपना पहले हम साइन थीटा में वो फॉर्मूला अपनाते हैं। जैसे पहले हम सर्वसमीका से प्राप्त करते हैं। सर्वसमीका से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा का मान रख दो, कोस स्क्वायर थीटा का मान रख दो और हमें साइन का फलन प्राप्त हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा है नहीं कि सेक स्क्वायर। अगर सेक स्क्वायर होता तो यहाँ पर सेक की घात 4 आ जाती। यहाँ पर सेक थीटा है और यहाँ पर कोस स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर वर्ग करेंगे तो इसकी घात आ जाएगी बराबर 1। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने से हमारे को साइन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा सेक थीटा के पदों। पक्षांतरण करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1 सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति के फलन में 1 से गुणा करो चाहे भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से गुणा करोगे तो वो त्रिकोणमिति है वो सेम की सेम पुटअप हो जाएगी, भाग दोगे तो भी वो सेम की सेम ही पुटअप हो जाती है। इसके मतलब यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तब हमें 1 प्राप्त होगा और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही प्राप्त होता है। अब हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा चाहिए तो हमें साइन थीटा यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल करने पर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर तो माइनस है, माइनस वाला तो इससे कुछ नहीं होता है वर्गमूल से, यहाँ पर अंडर रूट का अंडर रूट रह जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, साइड में फलन कोई नहीं है, ना तो प्लस में ना माइनस में ना बट्टा में ना गुणा, तब ये घात और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाती है। साइन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। अब हम साइन का मान पता चल गया, अब हम कोसेक का मान निकाल लेते हैं क्योंकि कोसेक थीटा का सीधा सा रिलेशन होता है साइन थीटा से 1/sin थीटा 1/sin थीटा। तब हम कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा का मान लिख देते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर ये गुणा हो जाएगा और ये बट्टे वाली बट्टे में रह जाएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर वो टेन स्क्वायर थीटा का मान दे दे, ठीक, टेन का दे देता है और कोस का पता है तो सीधा कोस टेन, इसका हो गया ये। टेन से अगर हमें मान प्राप्त करना होता है तब हम सेक का ये होता है, टेन से मान प्राप्त करने के लिए हमें कोस जरूरत है, ये हो गया। अब मैं कोसेक थीटा का मान बताता हूँ, कोसेक थीटा के पदों में सभी का मान। पदों में कोसेक थीटा के पदों में अगर हमें मान प्राप्त करना होगा तब हम सबसे पहले कोसेक का रिलेशन अच्छी तरीके से जानते हैं, साइन से होता है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा
उसके बाद हमें पता है कोसेक थीटा का दूसरा रिलेशन कोट थीटा से होता है, जो सर्वसमीका थर्ड में प्रयुक्त होती है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें कोट थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा इससे कोसेक के पदों में। कोट थीटा को इधर ही रख दो और उसका पक्षांतरण कर दो। 1 यहाँ पर घात है, लेकिन हमें पता है कि कोट थीटा का चाहिए, नहीं कि कोट स्क्वायर थीटा का। कोट थीटा बराबर यहाँ पर वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल करने से हमें यह मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें पता है कोट थीटा का एक अच्छा सा रिलेशन होता है, वो होता है टेन थीटा से। टेन थीटा इजिकल टू 1 कोट थीटा। यहाँ पर कोट थीटा का मान रख देंगे और हमें टेन थीटा का मान कोसेक थीटा के पदों में मिल जाएगा। अब हमें यह पता चल गया टेन थीटा का हो गया, साइन थीटा का हो गया, कोट थीटा का हो गया। कोस थीटा और सेक थीटा का कोट से कोई रिलेशन नहीं, तब हम सर्वसमीका एक से ही प्रयुक्त करके कोस थीटा का निकालेंगे और कोस थीटा का मान सेक थीटा से निकाल लेंगे। जैसे हम पहले सर्वसमीका लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें साइन स्क्वायर का मान रख देंगे 1 कोस स्क्वायर थीटा का कोस नहीं, यहाँ पर कोसेक आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमें जिस फलन का मान, जैसे हमें कोस थीटा का चाहिए तो हमें कोस थीटा की जगह कोई मान नहीं रखना है, कोस थीटा का कोस थीटा ही रखना है। दूसरे फलन में जो भी मान आए उसको रख के और उससे सीधा हम इससे प्राप्त कर लेंगे बराबर 1। अब हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, क्योंकि कोस थीटा का चाहिए और इसके पदों में चाहिए, जिसके पदों में चाहिए उसको उधर भेज देते हैं और जिसका चाहिए उसको इधर का इधर ही रख देते हैं। 1 - 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तब हमें कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 से भाग देंगे तब भी यही प्राप्त होगा, 1 से गुणा करेंगे तब भी यही प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, इसमें 1 का भाग देते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे फिर भी कोसेक स्क्वायर थीटा ही आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बट्टे में, तब बट्टे वाली संख्या का इसमें भाग देते हैं, तब कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा में भाग देते हैं, तब हमें 1 प्राप्त हो जाता है। 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही प्राप्त होता है। उसके बाद हमें कोस थीटा, जब यहाँ पर स्क्वायर है हमें स्क्वायर में मान नहीं चाहिए, हमें कोस थीटा का मान चाहिए, कोस थीटा का चाहिए, तब हम कोस थीटा इजिकल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस वाला होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये माइनस प्लस कोई भी संख्या अगर इसमें ऐड हो तब हम इसका मान कुछ भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस में कुछ नहीं है तब हम इसको यहाँ से काट के बाहर निकाल सकते हैं। कोस थीटा का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट अपॉन कोसेक थीटा। अब हमें पता है कि कोस थीटा का मान आ गया। कोस थीटा का अच्छी तरीके से साइन थीटा से सेक थीटा से रिलेशन होता है, वो हो जाएगा सेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पर कोस थीटा का मान रख देते हैं, कोस थीटा का मान रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कोसेक थीटा। अब ये बट्टा वाली संख्या ऊपर गुणा हो जाती है, ये बट्टे वाली गई बट्टे में रह जाती है। सेक थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यह हो गया सेक थीटा का। अगर हमको टेन थीटा का मान साइन थीटा का हो गया,
साइन थीटा के बाद ये कोट थीटा। अगर वो कोट थीटा टेन थीटा और सीधा सेक थीटा का पूछ लेता है तब हमें एक अलग फॉर्मूला प्रयुक्त करना पड़ता है, वो होता है सर्वसमीका थर्ड से। सर्वसमीका थर्ड से हम करते हैं, सर्वसमीका सेकंड से करेंगे तब हमें प्राप्त होगा। मैं आपको वो एक रूल और बता देता हूँ। जैसे उसने कोस थीटा का पूछ लिया, कोट थीटा के बाद वो पूछ लेगा टेन थीटा का, और टेन थीटा के बाद इसका पूछ लेगा। कोट थीटा का मान तो वो जरूर पूछेगा, या कोट का पूछेगा या साइन का पूछेगा। साइन का पूछेगा तो अब हम ये प्रयुक्त कर लेंगे। अगर साइन का नहीं पूछ के वो कोट थीटा का पूछ ले और टेन थीटा का पूछ ले, या फिर कोट थीटा का पूछ के सीधा कोस का पूछ ले, तब हम जानते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू, मतलब एग्जामिनर पूछ लेता है कोसेक थीटा का मान कोसेक थीटा के पदों में कोट थीटा। साइन का नहीं पूछ के वो पूछ ले सीधा कोस थीटा और सेक थीटा। तब हम कोट थीटा बराबर हम जानते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा हम जानते हैं साइन थीटा का मान होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा का मान ये होता है कोट थीटा। कोट थीटा का मान हमारे को यहाँ से प्राप्त हो गया है। और अगर के बाद हमारे इस प्रश्नावली में कुछ बीजगणित के सूत्र प्रयुक्त होते हैं। मैं उन बीजगणित सूत्रों को आपको बता देता हूँ कि इन सूत्रों का ये होता है। उसमें या तो मान ये मान होगा, उसको हम सीधा सूत्र के रूप में लिखेंगे, या फिर सूत्र को उसके लिखेंगे। फैक्टर तो वो साइन कोस में ही रहेगा, लेकिन सूत्र का मान जैसे ए की जगह वहाँ पर साइन आ जाएगा और बी की जगह कोस आ जाएगा। जैसे सबसे पहले बीजगणित के सूत्र, बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र में सबसे पहले आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आता है a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं a माइनस बी a प्लस बी। इसके बाद एक सूत्र आता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आएगा। 3ab यहाँ पर क्यूब है, इसके लिए ab तो हमें यहाँ पर भी पता है ab आता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब आ जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। इसके बाद एक आता है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम इसी की तरह a क्यूब, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या का क्यूब हमेशा माइनस होता है, और माइनस की संख्या का स्क्वायर, माइनस की संख्या विषम घात होती है तब प्लस आ जाता है, अगर विषम घात होती है तो माइनस का माइनस ही आता है। इसके बाद हम लिख देते हैं 3ab कोष्टक a माइनस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। क्या करें, क्योंकि यहाँ पर b की समघात है और यहाँ पर b माइनस में माइनस समघात होती है तो वो चिन्ह प्लस में हो जाता है, अगर विषमघात होती है तो माइनस में हो जाता है। इसके बाद एक और सूत्र आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सूत्र आगे हमारे को प्रयुक्त करना पड़ेगा प्रश्नावली 8.4 में। इसका सूत्र होता है a माइनस बी गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गए 3 और 3, 6 हो गए, 6 हो गए यहाँ पर बीजगणितीय सूत्र। ये 6 सूत्र आपकी इस प्रश्नावली में प्रयुक्त होंगे। अगर कोई गलती हो तो समाप्त करना।